दोस्तों, स्वर्ग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आती है मृत्यु, यानी जीवन का अंत। लेकिन अगर आपका जीवन बहुत अच्छा है, उसमें दुख बहुत कम है और जो आप चाहते हो वो पा रहे हो, ऐसा जीवन दोस्तों किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन ऐसा जीवन पाना भी आसान नहीं है और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस स्वर्ग रूपी जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके के बारे में जिसे जानने के बाद आपके लिए भी ऐसा स्वर्ग रूपी जीवन पाना संभव हो सकेगा। एक बार की बात है, एक राघव नाम का बड़ा ही भोला लड़का था। उम्र छोटी थी तो वो प्रतिदिन अपनी दादी से कहानियां सुनकर सोता था। अब दादी उसे नागलोक, पाताल लोक और चंद्रलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग की कहानी सुनाई और उस कहानी में दादी ने स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन किया कि उसे सुनकर राघव उसे देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु राघव तो बच्चा था, इसलिए अपनी बात न पूरी होते देख वो रोने लगा। अब वह रोते रोते ही सो गया। अब राघव को एक सपना आया कि एक चमकते हुए देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं कि बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए कुछ मूल्य देना पड़ता है। ठीक जैसे तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो, ठीक वैसे ही स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार कुछ रुपए देने पड़ेंगे। अब सपने में ही राघव उस देवता को कहने लगा कि मैं दादी से कुछ रुपए मांगूंगा और आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे स्वर्ग दिखा दो। लेकिन देवता ने कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे ये रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अब देवता ने उसे एक डिबिया देते हुए कहा, अब तुम अगर अच्छा कर्म करोगे तो इसमें 1 रुपया खुद ब खुद आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा, और जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब राघव की नींद टूटी तो उसे अपने सिरहाने एक सचमुच की डिबिया रखी हुई मिली। डिबिया को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उस दिन उसकी दादी से उसे 1 रुपया मिला। अब जैसे ही वो पैसा लेकर वो घर से निकला, तभी रास्ते में उसे एक रोगी भिखारी मिला और वो राघव से पैसे मांगने लगा। अब बच्चा दिमाग तो था, जिसकी वजह से राघव भिखारी को बिना पैसे दिए भागना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने आते हुए देखा। अब उसके ये अध्यापक अच्छे और दयालु लड़कों की बड़ी प्रशंसा करते थे, इसलिए उन्हें देखकर राघव ने भिखारी को पैसे दे दिए और इसके बाद उस अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और उसकी पूरी प्रशंसा की। अब अपने घर लौटकर राघव ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। राघव को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वह रोते रोते सो गया। अब सपने में उसे वही देवता फिर से दिखाई पड़े। उन्हें देखकर राघव ने पूछा कि मैंने जब उस भिखारी को पैसे दे दिए थे, फिर भी वो डिबिया खाली क्यों है? अब इस पर देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुमने अपने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए उसे पैसे दिए थे, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य नहीं है। अब दूसरे दिन राघव को उसकी दादी ने कुछ और पैसे दिए। अब उन पैसों से राघव ने बाजार से 2 संतरे खरीदे। असल में उसका साथी मोतीलाल कई दिनों से बीमार था
और बाजार से लौटते हुए उसे उसके घर जाना था। जैसे ही राघव मोतीलाल को देखने उसके घर पर पहुंचा तो वहां वैद्य जी आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना, जिससे इसकी तबीयत तेजी से ठीक हो जाएगी। मोतीलाल की माता बड़ी गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके अपना पेट पालती हूँ और इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिनों से काम पर भी नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास संतरे खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। और उसी समय राघव ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। मोतीलाल की माँ बड़ी खुश हुई और राघव को आशीर्वाद देने लगी। घर पर आकर जब राघव ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन राघव अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। तभी उसकी बहन उसके खिलौनों को उठाने लगी। राघव ने उसे रोका और जब वह नहीं मानी तो राघव ने उसे पीट दिया। अब बेचारी लड़की रोने लगी और इस बार जब घर जाकर उसने अपनी डिबिया खोली तो उसने देखा कि उसके पहले से इकट्ठे किए हुए कई रुपए उड़ चुके थे। अब ये देखकर राघव को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो कोई भी गलत और बुरा काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, मनुष्य जैसा काम करता है ठीक वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, और जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव भी बुरा हो जाता है और फिर उसे बुरा काम करने में ही आनंद आता है। और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा ही हो जाता है और इसके बाद उसे बुरा काम करने की बात भी बुरी लगने लगती है। अब राघव पहले रुपयों के लोभ से अच्छा काम किया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अब राघव डिबिया और उसके रुपए आदि का ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखता था, क्योंकि अब उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का बन चुका था। अब खुद ब खुद अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर चुकी थी। और एक दिन अचानक उसकी नज़र जब उस डिबिया पर पड़ी तो उसने देखा कि वो भर चुकी थी। और इस प्रकार स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता वह उस डिबिया को लेकर अपने बगीचे में पहुंचा। लेकिन तभी राघव ने देखा कि बगीचे में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु रो रहा था। वह दौड़ता हुआ उस साधु के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? वह साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास भी थी। बहुत दिन परिश्रम करने के बाद मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते करते वह डिबिया पानी में गिर गई। और ये कहकर वो फिर से रोने लगा। राघव ने कहा, बाबा, आप रोइए मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। अब इस पर साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे मुझे देने से तुम्हें भी दुख होगा, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। अब राघव ने कहा कि मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मुझे तो अभी कई वर्ष जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबियाँ इकट्ठी कर सकता हूँ। आप तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हो, इसलिए आप मेरी ये डिबिया ले लो। अब उस साधु ने डिबिया लेते ही राघव के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। इसके बाद राघव के नेत्र बंद हो गए और उसे स्वर्ग दिखाई देने लगा। और ये स्वर्ग दादी के बताए स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा सुंदर था, जिसे देखकर राघव का मन
आनंदित हो उठा। अब जब राघव ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई देने वाला वही देवता उसके सामने खड़ा था। और उस देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, उनका तो अपना घर ही स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अगर तुम जीवन में इसी प्रकार भलाई के काम करते रहोगे तो जीवन के अंत में तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। देवता इतना कहकर वहां से अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसलिए अगर हम अच्छा फल चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने ही होंगे। ध्यान रहे कि स्वार्थ से किया काम कभी अच्छाई के खाते में नहीं जुड़ता। इसलिए सच्चे मन से लोक कल्याण के कार्य करें और इसके साथ ही मेहनत करते रहें। और अगर आप इस बात की गहराई को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे इंसान से भगवान भी सदा खुश रहते हैं और उनके लिए ये दुनिया संसार ही स्वर्ग के समान बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये एक नया चैनल है, इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें और स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।